हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, जो इंटर का एग्जाम जो होने वाला है तो उसमें इंग्लिश के लेकर के बहुत से स्टूडेंट जो है ना थोड़ा नर्वस हो गए कि मतलब सर क्वेश्चन किस हिसाब से रहेंगे, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाएं। तो नो मेंशन है ना, हम आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने ही के लिए जो है ना यूट्यूब पे आए हैं। तो हम इस क्वेश्चन से आज के क्लास में सिर्फ बातें करेंगे कि आज का जो क्लास जो होगा वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, किस हिसाब से आप लोगों को लिख करके आना है। तो बिल्कुल आप नर्वस ना हुए, जितना आप पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिख करके आएंगे। अब जो विद्यार्थी पढ़ा ही नहीं है और बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि सर नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मर्जी होगा वैसे हम हिंदी में लिख करके आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आप सही आंसर लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ना मतलब आंसर नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यार खास बात जो आज कर रहे हैं कि वो सेक्शन ए और सेक्शन बी, क्वेश्चन जो रहता है डिवाइड रहता है वो दो सेक्शन में रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में सबसे पहले ये समझिए कि उसमें एग्जाम का जो मतलब नोट जो दे दिया रहता है तो उसमें दिया रहता है कि कैंडिडेट्स है ना आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर, है ना, टू गिव आंसर। कैंडिडेट जो आंसर जो देगा है ना तो वो इन देयर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में आंसर दे, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जिस तरीके से सम्मति हो, जैसा हो आपका आंसर है ना, आप अपने शब्दों में ही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे दिया रहता है ना, ऑप्शन में दिया रहता है, नोट में दे दिया रहता है। तो जहाँ तक संभव हो आप अपने ही शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में जो है ना 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन रहता है, जिसमें अटेम्प्ट एनली 50 क्वेश्चन, सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। क्वेश्चन को क्या करेंगे आप 1 से लेकर के 100 तक में है, जो आंसर आपको जैसे लग रहा है कि 110% वो बिल्कुल करेक्ट है, आपके माइंड से वो बिल्कुल सही है, तो आप नंबर 1 से लेकर के जैसे मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन सही हो गया तो वहाँ पे हल्का सा टिक लगा लेंगे। ए ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। सपोज डेट अगर बी मेरा सही लग रहा है तो हम क्या करेंगे, बी के नीचे हल्का सा एक छोटा सा निशान दे देंगे, है ना। इस तरीके से क्या करेंगे कि मतलब सभी हम देख लेंगे पूरा 1 से 100 तक, और हम 1 से 100 तक अगर 60 में आप अगर बिंदु लगा लिए हैं तो उस 60 में भी जो है ना 10 आप उसको थोड़ा मतलब रिजेक्ट कर देंगे, जिस पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगे। तो इस तरीके से आप इसको जो है ना मतलब 50 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर लेंगे। और जब आप घेरा लगाएंगे तो कोशिश करें कि ब्लू पेन का और ब्लैक पेन का यूज करें, है ना, ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करें राउंड लगाने में, जो OMR शीट मिलता है उसमें। तो इस तरीके से सेक्शन ए का जो है ना मतलब प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया, जिसमें से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या रहता है, वो डिस्क्रिप्शन रहता है। क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि एस्से रहता है, 4 या 5 एस्से है ना का मतलब सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसके ऊपर एस्से उसमें से किसी एक पे एस्से लिखना है जो 8 मार्क का रहता है। तो एस्से में आपको जो है ना मतलब एस्से जो लिखेंगे आप, तो किसी भी चीज़ के अगर ऊपर एस्से लिखेंगे तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रीफेस देंगे, फिर उस एस्से के बारे में लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट देंगे, है ना, प्रीफेस देंगे, और जो उसका मेन पर्पस है वो देंगे, और सबसे लास्ट में जो देंगे उसका न होने से क्या मतलब परेशानी हो सकती है या क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके ऊपर टोटल है ना आप लोग याद किए होंगे, तो उसके ऊपर एस्से लिखना है। नेक्स्ट होता है क्या कि प्रोज होता है। प्रोज में क्या होता है कि एक्सप्लेन करने के लिए रहता है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि समरी, मतलब हर एक प्रोज का जो है ना समरी आप पढ़ लेंगे, तो उस समरी के उस पूरा चैप्टर में से क्या रहेगा कि कहीं से भी जो है ना 2 लाइन या 1 लाइन या 3 लाइन दे दिया रहता है, और उसका क्या करना रहता है, एक्सप्लेन करना रहता है। सपोज दैट जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप पढ़े, या भारत इज माई होम पढ़े, तो उसमें से मैं जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बातें होगी तो वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में ही होगा, जो MK गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो उसके मतलब पूरा कहानी अगर पढ़े रहेंगे और बीच में से अगर कहीं से भी 2 लाइन 3 लाइन अगर दे दिया जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग उसको समझ लेंगे कि किस चैप्टर से दिया गया है और इसका कहने का क्या मतलब है। तो समरी में वो रहेगा, प्रोज से समरी रहेगा जो 4 मार्क का रहेगा। फिर इसके बाद रहेगा पोएट से एक्सप्लेन रहेगा, जो पोएट आप पढ़े हैं, है ना, जैसे क्या कहते हैं कि जैसे जिस तरीके से द स्नेक होता है, एन एपिताफ होता है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होता है, ढेर सारा मतलब जो भी उसमें पोएट दिया हुआ है जो आप 12 में पढ़े हैं, तो उसमें से क्या रहेगा, बीच में से 4 लाइन दे दिया जाएगा और उस 4 लाइन को क्या करना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा। तो एक्सप्लेन जो आप जो करेंगे तो वो 4 लाइन जो दिया रहता है ना, तो उसमें आप समझ लेंगे कि जैसे स्नेक से दिया रहेगा तो स्नेक किसने लिखा है ना, तो उसमें पोएट का कहने का क्या मतलब है, उस लाइन में पोएट का कहने का क्या मतलब है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, राइट। तो ये रहेगा, प्रोज हो गया, पोएट हो गया,
ऐसे हो गया। इसके बाद होगा लेटर और एप्लीकेशन, ये 5 मार्क का रहता है कि लेटर जो होता है, लेटर कितने प्रकार का होता है। अगर फ्रेंड के पास लिखना है ना, या पापा के पास लिखना है, या भाई के पास लिखना है, या मम्मी के पास लिखना है, तो उसमें हर एक लेटर का जो है ना अलग अलग टाइप होता है कि किसके पास लिखेंगे तो उसका मतलब हेड लाइन क्या होता है और उसका एंड लाइन क्या होता है और मिडिल लाइन क्या होता है, वो आप लोग जो है ना पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है, लेटर या एप्लीकेशन क्या होता है कि 5 मार्क का होता है। एप्लीकेशन में क्या होता है, ज़्यादा तो मतलब लिविंग सर्टिफिकेट के लिए होता है, या छुट्टी मांगने के लिए होता है, या फीस माफ़ कराने के संबंध में होता है। तो ढेर सारा जो है ना एप्लीकेशन होता है। इस सब का जो है ना मतलब जब हम क्लास, अभी तो नहीं क्लास ये सब का लिए हैं, जिस दिन क्लास अगर लेंगे तो लेटर जो लिखने का कितने टाइप होता है, किस हिसाब से अगर दोस्त के पास लिखते हैं तो क्या होता है ना, तो वो सारा कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे, है ना। फिलहाल अभी आप लोग ये समझे कि लेटर और एप्लीकेशन, या तो लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, वो 5 मार्क का रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जैसे मतलब एनी 5 इसमें क्या रहता है कि 8 क्वेश्चन रहता है, और 8 क्वेश्चन में से क्या रहता है कि मतलब 5 का ही आंसर देना रहता है ना, जो 2 नंबर का रहता है, जो बुक से भी रहता है और पोएट से भी, बुक और पोएट दोनों से रहता है। तो इसमें से कितना अटेम्प्ट करना है, ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो 2 मार्क का रहेगा, है ना। इसके बाद क्या रहता है कि समरी एनी है ना पोएम, वो क्या आता है कि समरी मतलब पोएम का नाम दे दिया जाएगा, जैसे एन एपिताफ हो गया, द स्नेक हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो गया, द सोल्जर हो गया, है ना। इस तरीके से कोई सा भी मतलब 4 गो या 3 गो ऑप्शन रहेगा, पोएट का पोएम का नाम दे देगा, और उस पोएम में से क्या रहेगा, किसी एक को जो है ना समराइज करना रहता है, ठीक है। तो इस समरी को, समरी में ही रहेगा जो 3 मार्क का रहेगा। इसके बाद रहेगा कि समरी एनी है ना ऑन एनी प्रोज, मतलब प्रोज में जैसे रहेगा, कोई सा भी प्रोज रहेगा, जिस तरीके से ऐसे ले ले कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रहेगा, है ना, भारत इज माई होम रहेगा, ए पिंच ऑफ स्नफ रहेगा, और भी ढेर सारा रहता है ना। तो वो सारे मतलब 3 गो 4 गो दे दिया जाएगा, या 2 गो 3 गो दे दिया जाएगा, उसमें से किसी एक के ऊपर समरी लिखना है। तो प्रोज से भी समरी लिखना है आपको, और पोएट से भी समरी आपको लिखना है। इसके बाद रहेगा स्टोरी इंग्लिश से 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जो स्टोरी इंग्लिश जो 12 में होता है, पतला वाला इंग्लिश जो होता है, वो साइड से पढ़ाया जाता है, तो उस स्टोरी इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ हो गया 10 मार्क हो गया, यहाँ 15 मार्क का हो गया, यहाँ 3 मार्क का हो गया। इसके बाद देखते हैं कि मैच पोएट या प्रोज, यानी जो पोएट पोएम में जो पोएट जो है कवि है, और जो प्रोज जो लिखे हैं वो, तो प्रोज में से भी मतलब मैच करने वाला रहेगा, और पोएट का भी नाम मैच करना रहेगा। दोनों में से किसी एक का नाम क्या करना रहता है, मैच करना रहता है। तो आप अगर प्रोज का भी जो मतलब लेखक का जो नाम याद कर लेंगे, तो वो भी आपके लिए भी फायदेमंद है, और जो पोएट्री जो लिखे हुए हैं तो उसका भी नाम याद कर लेंगे, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा एग्जाम से रिलेटेड, है ना। तो ये आपको जो है ना ये भी रहेगा, इसमें रहेगा 3 मार्क के लिए रहेगा। फिर नेक्स्ट मैच रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसलेट एनी 5, है ना। तो 8 को ट्रांसलेशन रहेगा, 8 में से किसको कितना अटेम्प्ट करना है, ओनली 5 अटेम्प्ट करना है ना। तो ये 5 मार्क का तो आपका ये हो गया। तो 8 में ट्रांसलेशन 8 रहेगा, 8 में से 5 अटेम्प्ट करना है। इसके बाद पैसेज रहेगा। पैसेज में क्या होता है, ये पैसेज को मतलब बोलते हैं कि फ्री का मार्क, है ना। तो पैसेज में क्या रहता है कि एक स्टोरी दे दिया जाएगा, और उस स्टोरी में से आपको मतलब आंसर चूज करना है, उसी में से क्वेश्चन रहेगा, और उसी में से देख करके आपको आंसर लिखना है, राइट। तो इस तरीके से देखे डियर स्टूडेंट्स कि सेक्शन ए में जो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 50 अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन बी में क्या रहेगा, वो अलग अलग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा। उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में से क्या करना रहेगा, अलग जिस तरीके से दिया जाएगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या मेजर गलती कर बैठता है, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे 5 में दे दिया जाएगा वो जो भी क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद यहाँ पे और दे देगा, यहाँ पे जैसे 3 क्वेश्चन रहेगा, तो ये और ये दोनों में से किसी और का मतलब होता है या तो आप ये दीजिए या आप ये दीजिए। इस तरीके से इस सब पे थोड़ा आप ध्यान देंगे, और जहाँ तक हो सके राइटिंग आप अच्छी तरीके से लिख करके आएंगे, राइटिंग बैठा करके आएंगे, और जो भी आंसर हो पहले उसको लिखेंगे, जो ना हो उसको बाद में छोड़ देंगे। ऐसा ना हो कि 1 नंबर का दे दिए, 2 नंबर का नहीं हो रहा है, तो अब लेकर के बैठ गए कि चलो भाई 2 नंबर का नहीं हो रहा है, उसको सोच रहे हैं, माइंड में ला रहे हैं, जब तक समय गुजर रहा है, क्योंकि समय वहाँ पे सीमित रहता है। उस सीमित समय के अंदर ही आपको आंसर देना है। इस तरीके से कोशिश आप लोग ये करेंगे कि जहाँ तक हो सके आप सही से जो ऑप्शन आपको आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, उसको आप पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर हो, सबसे बेहतर हो, और अच्छे तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस करके अपना एग्ज़ाम आए, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट।